हेलो गाइस। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि म्याओ म्याओ वापस देखते हैं कि शिन बोलते हैं कि तुम्हें अगेन जाना होगा शॉप पे, कुछ चीज़ें बच गई वो लेने के लिए, और म्याओ और यूनियन भी तुम्हारे साथ जाएगा। उसके बाद म्याओ म्याओ कूदने लगती है और काफ़ी हैप्पी हो जाती है कि उसको यूनियन के साथ जाना रहता है। नेक्स्ट सीन में हम गाइस देखते हैं कि यूनियन कायतो लिंग एक साथ बैठे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद कुछ लड़कियां उन्हें देख के स्माइल करती हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं कि कायतो को मैसेज रिसीव होता है कि उसके डैड उससे मिलना चाहते हैं। कायतो वहाँ से जाने लगता है तो लिंग बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो, बोलता है मैं डैड से मिलने जा रहा हूँ। तो इस पर लिंग बोलता है मैं भी चलूँगा। तो यूनियन बोलता है क्या हुआ, तो यूनियन को कल की बातें डिस्कस करने लगते हैं और सारा सब कुछ यूनियन को लोग बता देते हैं। उसके बाद यूनियन बोलता है मैं भी तुम लोग के साथ चलता हूँ। इस पर कायतो बोलता है नहीं तुम लोग रहने जो, मैं डैड से मिलने जा रहा हूँ तो मैं अकेले जाऊँगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि यूनियन को एक मैसेज रिसीव होता है जिसे देख के वो काफ़ी हैप्पी हो जाता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यूनियन और म्याओ म्याओ एक ही शॉप में रहते हैं। तो अब हमें पता चलता है कि यूनियन मैसेज देख के क्यों इतना हैप्पी हुआ रहता है, क्योंकि शिन ने उसे मैसेज किया रहता है कि तुम्हें म्याओ म्याओ के साथ जाना होगा शॉपिंग करने के लिए। इसके बाद यूनियन काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करने लगता है। ये देख के म्याओ म्याओ काफ़ी शॉक हो जाती है और अपसेट हो जाती है, क्योंकि शिन का इतना बजट नहीं रहता है। उसके बाद वो फिर हेजिटेट फील करते हुए बोल देती है कि यूनियन शिन का इतना बजट नहीं। वो बोलता है डोंट वरी मैं पे कर दूँगा, तुम इसकी टेंशन मत लो। गाइस नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंग को वो लोग डेकोरेशन देखने के लिए बोलते हैं और थोड़े बलून्स फुलाने के लिए भी बोलते हैं। लिंग मॉडल क्लास में रहता है और वो डेकोरेशन को देखता है। उसके बाद वो वहाँ पर बैठे बैठे बोर हो जाता है और वो जाने लगता है कि उतने में जिन भी आ जाते हैं। उसके बाद वो काफ़ी हैप्पी हो जाता है और वो भी फिर वापस से बैठ जाता है। उसके बाद वो लोग तैयारियाँ करने लगते हैं। दोनों तैयारियां करने में काफ़ी करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से लिंग थोड़ा नर्वस भी हो जाता है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो थोड़ा हेजिटेट भी फील करने लगता है, नर्वस भी होता है। उसकी हार्ट बिल्कुल भी इसे नोटिस नहीं करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में कायतो के डैड कायतो का वेट करते हैं, जहाँ पर कायतो जाता है उनसे मिलने। और कायतो के डैड उससे बोलते हैं कि बेटा अगर तुमसे कोई भी मेरे बारे में पूछे तुम बोल देना तुम मेरे साथ नहीं रहते थे, तुम शुरू से अपनी मॉम के साथ रहते हो। तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि रेस्टोरेंट में वो दोनों गुंडे भी बैठे होते हैं। उसके बाद वो दोनों गुंडे कायतो के डैड से लड़ाई करते हैं और अपने पैसे मांगने लगते हैं। उसके बाद कायतो को सारी सिचुएशन समझ में आ जाता है, सारा क्या मैटर वो सब उसको समझ में आ जाता है। और वो बोलता है आप लोग के कितने पैसे हैं, युआन हैं। उसके बाद अर्जेंट युआन दे रहा हूँ, अभी अभी के लिए चलेगा। तो बोलते हैं ठीक है अभी के लिए चलेगा। बोलता है ठीक है। वो अपना एटीएम कार्ड निकाल के अपने डैड को दे देता। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जैसे वो दोनों गुंडे कायतो का एटीएम कार्ड लेने जाते हैं, कायतो के डैड उस एटीएम कार्ड को नहीं देते हैं। वो बोलते हैं आप लोग मुझे थोड़े दिन का और टाइम दे दो, मैं दे दूँगा। ये कभी मेरे साथ नहीं रहा, ये अपनी मॉम के साथ रहता है, तो ये पैसे लेने का मुझे कोई हक नहीं है। उसके बाद वो दोनों गुंडे मान जाते हैं और उसको 10 दिन का और टाइम दे देते हैं और बोलते हैं कि ठीक है अगर ये हमें नहीं पैसे वापस करेगा तो हम इसके बेटे को जानते हैं, वो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में है, हम उससे ले लेंगे। फिर गाइस नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है शॉप पे, जहाँ पर यूनियन और म्याओ म्याओ शॉपिंग कर रहे थे। यूनियन अभी भी कंटिन्यू ज़्यादा शॉपिंग कर रहा था, जो सब देख के म्याओ म्याओ काफ़ी शौक रहती है, क्योंकि उसका बजट उतना नहीं रहता। उसके बाद वो बोलती है कि चलो हम एक गेम खेलते हैं और जो गेम जीतेगा वही उसी की बात मानी जाएगी। फिर वो दोनों आइस कांटेक्ट गेम खेलते हैं, जिसपे म्याओ म्याओ चीटिंग से जीत जाती है, लेकिन एट द एंड यूनियन सारी पेमेंट कर देता है। गाइस नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कायतो आज के मैटर से काफ़ी अपसेट रहता है और वो अकेले बास्केटबॉल खेल रहा था और सारी चीज़ों को सोचता रहता और वो सोचता मैं इतने पैसे कहाँ से अरेंज करूँ, पैसे सेव करने के बारे में सोचता है। उसके बाद वो मोबाइल निकाल के देखता है तो उसे पता चलता है कि जो भी कंपटीशन जीतेगा उसे 20,000 युआन मिलेंगे। और फिर वो वहाँ से ये सब सोचते सोचते जाता है और वो सडनली मॉडल क्लास में चला जाता है, जहाँ वो सब कुछ देख के काफ़ी शॉक हो जाता है और बहुत खुश भी होता है। और वो ये सोचता है कि ये सब मेरे लिए म्याओ म्याओ ने किया, क्योंकि एट द मोमेंट म्याओ म्याओ भी वहीं रहती है। अ, तो म्याओ म्याओ से बोलता है कि मैं अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं करता था, क्योंकि मैं अपने हर बर्थडे पे अपने डैड का वेट करता था और डैड कभी नहीं आते थे, बट ये सब तुमने किया है तो इस बार मैं ज़रूर सेलिब्रेट करूँगा। तो म्याओ म्याओ बोलती है कि ये सब मैंने नहीं किया है, ये सब शिन ने तुम्हारे लिए किया है, इनफैक्ट मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ सीन की प्लानिंग है। और सब एंड हो जाता है, थोड़ा सैड हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि
म्याऊँ म्याऊँ का पूरा ग्रुप आ जाता है और वो भी जाके ग्रुप ज्वाइन कर लेती है, जहाँ पे वो लोग अपना अपना मोबाइल निकाल के तक कह तो मुझे माफ़ कर दो। और उसके बाद शीन बीच से एंटर करती है केक लेके और बोलती है आई एम रियली सॉरी कायतो, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद कायतो हंसने लगता है और बोलता है ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ किया। वो लोग उसके बाद केक कटाती है और वहाँ पे यूनियन को बुलाती है, बोलती है देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तो बोलता है ये वही है जो तुमने मुझे शॉप में नहीं लेने दिया था, और ये कब तुमने लिया है। बोली तो म्याऊँ म्याऊँ बोलती है मैंने तुम्हारे लिए लिया है। तुम्हारे लिए लिया देखा और तुम्हें पता भी नहीं चला। उसके बाद वो दोनों टेबल पर बैठ के बातें करने लगते हैं और ड्रिंक करते हैं, जिसपे म्याऊँ म्याऊँ के कपड़े पे ड्रिंक कर जाता है। यूनियन अपनी जैकेट निकाल के म्याऊँ म्याऊँ को पहना देता है। काय तो ये सब चीज़ें दूर से देख रहा होता है और वो काफ़ी जेलस फील करता है, और वो इतना जेलस फील करता है कि उसमें वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। उसके बाद वो म्याऊँ म्याऊँ के पास आता, बोलता बहुत तेज़ आवाज़ में बोलता म्याऊँ म्याऊँ इधर आओ। म्याऊँ म्याऊँ को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनियन बीच में खड़ा हो जाता और बोलता काय तो तुम इस वक्त बहुत ड्रंक हो, तुम्हें जो भी बात करनी होगी तुम मॉर्निंग में करना। बोलता नहीं मैं बिल्कुल होश में हूँ, म्याऊँ म्याऊँ मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। म्याऊँ म्याऊँ बिना सोचे 1 मिनट में उसको लगता, बोलती बट मैं तुम्हें बिल्कुल लाइक नहीं करती। ये सब चीज़ें केसिन सुन लेती है और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, रोने लगती है और वहाँ से वो चली जाती है। उसके पीछे म्याऊँ म्याऊँ भी जाती है। यूनियन लिंक से बोलता है कि तुम इसका ख्याल रखना, क्योंकि काय तो सो जाता है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, जिसकी वजह से वो सोफ़े पे गिर के सो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि म्याऊँ म्याऊँ बोलती है कि शिन रुक जाओ, तो शिन रुक तो जाओ मेरी बात तो सुनो। शिन रुक जाती है और रोती है, बोलती देखा तुमने काय तो तुम्हें लाइक करता है, मुझे नहीं लाइक करता। वो मेरी फ्रेंड को लाइक करता है, मैं उसे बचपन से लाइक करती हूँ बट वो मुझे लाइक नहीं करता। वो बहुत ज़्यादा रोती है, जिस पर म्याऊँ म्याऊँ बोलती है आई एम रियली सॉरी सिन, लेकिन मैं उसको लाइक नहीं करती, ये चीज़ तो तुम जानती हो ना। बोलती हाँ मुझे पता है, तुम सॉरी क्यों बोली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे पता है तुम मुझे लाइक नहीं करती बट वो तुम्हें लाइक करता है, ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लग रही है और अभी मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। और वो वहाँ से चली जाती है। म्याऊँ म्याऊँ और शिन की फ्रेंड भी उसके पीछे जाती है। उसके बाद वहाँ पे यूनियन भी आ जाता है। उसके बाद रुकती है, वो ग्राउंड के पास जाती है शिन, तो उसकी फ्रेंड बोलती है रुक जाओ शिन, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी बट तुम कहीं नहीं जाओ, बस यहीं रहो। फिर शिन वहाँ बैठ के बहुत रोने लगती है और उसकी फ्रेंड यूनियन को मैसेज कर देती है कि शिन मुझे मिल गई और वो ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि म्याऊँ म्याऊँ बहुत ज़्यादा रोती है अकेले, तो यूनियन बोलता है म्याऊँ म्याऊँ तुम मत रो, तुम्हारी कोई गलती नहीं हुई है, आज जो भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और केशिन बिल्कुल ठीक है, वो मिल गई, तुम टेंशन मत लो और वो जल्द ही मूव ऑन कर लेगी। वो बहुत एक स्मार्ट इंटेलिजेंट लड़की है, तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो मैं बहुत रात हो चुका अब कर देता हूँ। फिर म्याऊँ म्याऊँ बोलती है कि यूनियन प्लीज़ तुम कायतों की किसी भी बात को सीरियसली मत लेना, उसने जो भी बोला। वो बोलता डोंट वरी मैं ले भी नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं हम कि यूनियन अगेन मॉडल क्लास में आता है और वो लिंग से पूछता है कि कायतो कैसा है, तो कायतो अभी भी सो रहा होता है। लिंग बोलता है कि देखो अपनी फीलिंग कन्फेस करके कितने आराम से सो रहा है, बट आज म्याऊँ म्याऊँ और लिंग बिल्कुल भी नहीं सो पाएंगी। और म्याऊँ म्याऊँ ने तो 1 मिनट नहीं लगाया और इसे रिजेक्ट कर दिया। और मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये कायतो जैसा लड़का म्याऊँ म्याऊँ को लाइक करता है, मैं तो उसे कभी नहीं लाइक किया। और फुल कहीं म्याऊँ म्याऊँ तुम्हें भी ना मना कर दे, और अगर कायतो ने तुम्हें म्याऊँ म्याऊँ से दूर रहने के लिए कहा तो क्या तुम रहोगे। वो बोलता है नहीं, मैं म्याऊँ म्याऊँ को कभी किसी के लिए नहीं छोड़ सकता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी थी, फिर से मॉडल क्लास में आता है। कायतो अभी भी सो रहा होता है, तो कायतो को उठाता है और बोलता मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलता है हाँ बोलो। बोलता है तुम्हें पता है रात में तुमने क्या किया। बोलता है क्या किया। मुझे तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की थी और तुमने अपनी फीलिंग्स म्याऊँ म्याऊँ से कन्फेस किए। तो बोलता है हाँ मेरी जो फीलिंग्स है म्याऊँ म्याऊँ के लिए वो बिल्कुल सही है, मैं उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। तो जिस पे यूनियन बोलता है कि मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, मैं भी म्याऊँ म्याऊँ को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। और वो फिर उसको ब्रेकफास्ट देता है करने के लिए। कायतो और यूनियन दोनों वहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर रूम के बाहर उसका वेट करता है। म्याऊँ म्याऊँ अपने फ्रेंड के साथ आती है, तो वहाँ पर कायतो रहता है। बोलता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। म्याऊँ म्याऊँ की फ्रेंड बोलती है तुम बात करो, मैं तुम्हारे लिए सीट रिज़र्व कर लूँगी बट तुम जल्दी आना। तो कायतो बोलता है मुझे पता है म्याऊँ म्याऊँ, मैंने रात में तुमसे अपनी फीलिंग कन्फेस की, ड्रिंक कर रखी थी, बट जो मेरी फीलिंग्स थी वो तुम्हारे लिए बिल्कुल ट्रू है
और मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। जिसपे म्याऊं म्याऊं बोलती है सॉरी कायतो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लाइक करती हूँ। बोलता है क्या इसकी वजह सीन है, तो बोलती नहीं इसकी कोई वजह नहीं है, और वो वहाँ से बहुत सैड हो जाती है। वो अकेली फिर जाके रोने लगती है। उसके बाद वो सुनती है कि एक आदमी किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और वो कायतो का नाम लेता है। तो वो जाके पूछती है आप कायतो को कैसे जानते हो? बोलता है मैं उसका रिलेटिव हूँ। तो बोलती है जहाँ तक मैं जानती हूँ उसका कोई रिलेटिव नहीं है, आप कौन हो बताओ? मैं कायतो का डैड हूँ। तो बोलती है कि आप प्लीज़ उसको परेशान करना बंद कर दें, मुझे रियल रीज़न भी पता है कि आपके डाइवोर्स क्यों हुआ था, मैं कायतो को बता दूँगी। वो बोलता है मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता, मैं बस उसे एटीएम कार्ड लेने आया हूँ, प्लीज़ तुम उसे रिटर्न कर देना केशन, और तुम इतनी बड़ी हो गई हो। उसके बाद दिखाया जाता है कि केशन आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट की तरफ जाती है, जहाँ वो कायतो को किसी और से फ़ोन पे बात करते हुए सुन केशन को सारी रात वाली बातें याद आ जाती है, और वो बिना उसका एटीएम कार्ड रिटर्न किए वहाँ से रोती हुई चली जाती है। और गाइस हम देखते हैं ड्रामे की एंडिंग वहीं पे हो जाती है।